नमस्कार दोस्तों आज इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां भारत की टीम के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम के प्रखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है। दोस्तों आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट का रंग जम चुका है। जी हाँ, आज से शुरू हुआ भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला और जैसा कि सभी को उम्मीद थी, टीम इंडिया ने फिर एक बार धमाकेदार शुरुआत की है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही बिना ज्यादा सोचे एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी। दिल्ली की यह पिच भले ही दिखने में हरी भरी लगे, लेकिन अंदर से बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ लेकर आई थी और शुभमन का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। टीम इंडिया के ओपनर्स के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल किसी और ही मूड में मैदान पर उतरे थे। जहां जायसवाल का शांत चेहरा था, लेकिन आंखों में गुस्सा, मानो वो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को चुनौती दे रहे हों। के एल राहुल अपनी पहचान के मुताबिक बेहद क्लासिक और टेक्निकल अंदाज में खेल रहे थे। जेडन सील्स ने नई गेंद से पहला स्पेल शुरू किया। पहली दो गेंदें बाहर की ओर स्विंग हुई, लेकिन राहुल ने धैर्य से उन्हें जाने दिया। तीसरी गेंद जरा अंदर आई। राहुल ने खूबसूरती से उसे कवर ड्राइव किया और गेंद सीधे बाउंड्री की ओर दौड़ी। स्टेडियम में तालियों की गूंज। राहुल दूसरे एंड से जोहान लेन आए और उन्होंने जायसवाल पर निशाना साधा। कुछ देर तक जायसवाल ने रक्षात्मक खेल दिखाया, लेकिन छठे ओवर में जैसे ही लेन ने गेंद थोड़ी फुल डाली, जायसवाल ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव मारा। बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के पार। इस शॉट के बाद जायसवाल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो कह रहे हो अब खेल शुरू हुआ है। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 36 बिना किसी नुकसान के। राहुल 17 पर, जायसवाल 18 पर दोनों सेट हो चुके थे। अब वेस्ट इंडीज ने स्पिन का कार्ड खेला। जोमेल वारिकन और खेरी पियर को गेंद सौंपी गई, लेकिन यहाँ से मैच का मूड पूरी तरह बदल गया। जायसवाल ने स्पिनरों पर जैसे तूफान बरपा दिया। पहले वारिकन की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फिर अगले ओवर में खेरी पियर की गेंद को स्वीप करते हुए चौंका। दिल्ली के दर्शक झूम उठे। जायसवाल के नारे हर कोने से आने लगे। दूसरी ओर के एल राहुल अपनी टाइमिंग से जादू बिखेर रहे थे। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई खतरा, बस क्लासिक क्रिकेट। एक ओवर में उन्होंने ग्रीव्स की लगातार 2 गेंदों पर स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव मारी। दोनों ही चौके। हर शॉट ऐसा कि देखने वाले बस वाह कह उठे। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने फील्ड फैलाई। गेंदबाज बदले, लेकिन राहुल और जायसवाल का जो धैर्य था उसने सबको परेशान कर दिया। विकेट नहीं मिला, ना कोई चांस। गेंदबाजों के चेहरों पर पसीना और हताशा दोनों झलक रहे थे। पहले घंटे के खेल के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 58 रन, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन थी। गेंद अब पुरानी हो रही थी और दिल्ली की पिच भी अब बल्लेबाजों के लिए और अनुकूल लगने लगी थी। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने गियर बढ़ा दिया। ग्रीव्स की शॉट गेंद पर पुल शॉट, गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर गई। फिर अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और चौका। जायसवाल का आत्मविश्वास गजब का लग रहा था। वो न सिर्फ रन बना रहे थे, बल्कि अपने शॉट से मैच का टेमो सेट कर रहे थे। राहुल इस बीच दूसरे छोर से उन्हें सपोर्ट करते रहे। हर बार जब गेंदबाज थोड़ा भटकते, राहुल चौका जड़ देते। उनकी बैट से निकली हर बॉल से क्लास झलक रही थी। कमेंटेटर भी कहने लगे, देखिए यह जोड़ी भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नई उम्मीद है। राहुल की टाइमिंग और जायसवाल की आक्रामकता परफेक्ट बैलेंस है टीम इंडिया के लिए। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड बढ़ता गया। जायसवाल 30 फिर 40 के पार पहुंचे। राहुल भी 35 के करीब थे। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने को आखिरी 15 मिनट में फिर से तेज गेंदबाजों को बुलाया। उम्मीद थी कि शायद नई गेंद थोड़ी हरकत करे और भारत को पहला झटका दे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने हर चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर लिया। सील्स ने इन स्विंगर डाली, राहुल ने सुंदर फ्लिक किया, लेन ने बाउंसर डाली, जायसवाल ने उसे पुल किया। हर बार भारतीय बल्लेबाजों का पलड़ा भारी रहा और फिर आया वो पल जब सेशन के आखिरी ओवर में जायसवाल ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए अपना स्कोर 48 तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर के एल राहुल 38 रन बनाकर नाबाद रहे। लंच ब्रेक का समय हुआ और पहले सेशन तक भारत का स्कोर था 96 रन, बिना किसी नुकसान के। ड्रेसिंग रूम में मुस्कुराहटें थीं। कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही साबित हुआ। टीम इंडिया का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। जिसके बाद दूसरे सेशन का आगाज हुआ। सेशन की पहली ही गेंद से माहौल में उत्सुकता थी। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के चेहरे पर थोड़ी थकान, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी थी। गेंद हाथ में थी जोहान लेन के पास और स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल थे। ओवर की दूसरी गेंद जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर आई, जायसवाल ने हल्के हाथों से कवर की ओर एक सिंगल लिया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 84 गेंदों में 50 रन। दिल्ली की भीड़ खड़ी हो गई। तालियों की गूंज पूरे
स्टेडियम में फैल गई। युवा बल्लेबाज ने फिर एक बार दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारत का भविष्य कहा जाता है। दूसरी ओर के एल राहुल हमेशा की तरह शांत और धैर्यवान थे। वह समझ चुके थे कि इस पिच पर वक्त बिताना ही सफलता की कुंजी है। दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन जैसे ही सब कुछ भारतीयों के पक्ष में लगता, किस्मत ने करवट ली। जेडन सील्स गेंदबाजी करने आए और उनके ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई लेकिन उतनी दूर नहीं और डीप मिड विकेट पर खड़े जोमेल वारिकन ने कोई गलती नहीं की। जायसवाल कैच आउट हो गए। पूरे मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जायसवाल ने 87 गेंदों में 57 रन बनाए। चौके और से भरी एक क्लासिक और आक्रामक पारी। जैसे ही वह पवेलियन की ओर लौटे, स्टैंड से जोरदार तालियां गूंजी। हर कोई उनके प्रयास को सलाम कर रहा था। भारत को पहला झटका जरूर लगा, लेकिन स्कोर बोर्ड पर रन लगातार बढ़ रहे थे। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्हें पिछली पारी में ज्यादा मौका नहीं मिला था। सबको उम्मीद थी कि वो इस बार बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज कुछ और ही सोचकर आए थे। रोस्टन चेज ने अपनी क्लासिक ऑफ स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। ओवर की तीसरी गेंद जरा नीची रह गई। साई सुदर्शन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड पर लगी और अपील अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। एलबीडब्ल्यू आउट। साई सुदर्शन सिर्फ 5 रन बनाकर लौट गए। भारतीय दर्शकों के चेहरों पर थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन अब मैदान पर आने वाले थे कप्तान शुभमन गिल। और जैसे ही गिल मैदान में उतरे, स्टेडियम में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। गिल ने आते ही आत्मविश्वास भरी नजर से चारों ओर देखा और फिर क्रीज पर डटे के एल राहुल की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। संकेत साफ था, अब हम दोनों मिलकर पारी संभालेंगे। गिल ने शुरुआत में धैर्य दिखाया, गेंदबाजों को पढ़ा, विकेट की बाउंस को समझा और जब मौका मिला तो क्लासिक अंदाज में शॉट्स खेले। दूसरी ओर राहुल धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी हर स्ट्रोक में शालीनता और आत्मविश्वास झलक रहा था। थोड़े ही समय में केएल राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। फिर से तालियां, फिर से खुशी, और इस बार तो गिल ने खुद जाकर राहुल को बधाई दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिल रहा था। अब खेल की लय पूरी तरह भारत के हाथ में थी। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज कुछ नया करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ना स्विंग काम आई, ना स्पिन, ना ही बाउंसर का जादू चला। गिल और राहुल ने मिलकर स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। गिल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। एक ओवर में उन्होंने अटैकिंग मूड दिखाते हुए 3 लगातार चौके लगाए, एक स्ट्रेट ड्राइव, एक कवर ड्राइव और एक पुल शॉट। पुल, हर चौके के साथ भीड़ उछल पड़ी, तिरंगे लहरने लगे और माहौल में भारत की गूंज छा गई। राहुल इस बीच अपनी स्थिर पारी को बखूबी आगे बढ़ा रहे थे। सिंगल, डबल और जब मौका मिला तो बाउंड्री, दोनों के बीच आधी सदी की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। टीम इंडिया की पारी फिर से मजबूत हो गई थी और कप्तान गिल की उपस्थिति से ड्रेसिंग रूम में भरोसा लौट आया था। सेशन के आखिरी कुछ ओवरों में दोनों ने समझदारी से खेला, न कोई रिस्क, बस टिककर बल्लेबाजी, सिंगल, डबल और हर रन को कीमती समझते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। जैसे ही अंपायर ने दूसरे सेशन के अंत का संकेत दिया, स्कोर बोर्ड पर लिखा था भारत 189 रन 2 विकेट के नुकसान पर, के एल राहुल 78 रन पर नाबाद और शुभमन गिल 37 रन पर टिके हुए भारत की पारी अब एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ चुकी थी और दिन के आखिरी सेशन के लिए फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। जिसके बाद जैसे ही दिन का आखिरी सेशन शुरू हुआ, एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। इस सेशन में हर भारतीय फैन के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, आज केएल राहुल शतक बनाए और कप्तान गिल के बल्ले से चौके की बरसात हो। सेशन की शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने बेहद सतर्क खेल दिखाया। गेंदबाजों ने नई गेंद से पूरी कोशिश की कि भारत को जल्दी कोई झटका दे सके, लेकिन राहुल और गिल का संयम देखने लायक था। हर गेंद को ध्यान से देखा, बाहर जाती गेंदों को जाने दिया और पिच के हर इंच को परखा। शुभमन गिल का बैट एकदम स्थिर था और राहुल का फुटवर्क शानदार। धीरे धीरे दोनों ने पारी को स्थिरता दी और रन धीरे धीरे बढ़ने लगे। हालांकि शॉट्स कम थे, लेकिन जब भी केएल राहुल ने गेंद पर बल्ला मारा तो वह पल यादगार बन गया। एक बार जब जोहान लेन ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली, राहुल ने बैकफुट पर जाकर ऐसा कवर ड्राइव मारा कि गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री के पार चली गई। कमेंट्री बॉक्स में आवाज आई, कितनी क्लास है इस खिलाड़ी में। हर शॉट जैसे फोटो फ्रेम में कैद करने लायक। फैंस ने भी राहुल के इस बैकफुट पंच और टाइमिंग की तारीफ में तालियां बजाई। ऐसा लगा मानो पिच पर कोई कवि बल्ले से कविताएं लिख रहा हो। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर भारत को 200 रन के पार पहुंचा दिया और इस तरह भारत की बढ़त और मजबूत होती चली गई। अब समय था कप्तान शुभमन गिल के शो का। रोस्टन चेज गेंदबाजी पर आए और गिल ने तय कर लिया कि अब उन्हें दबाव में नहीं रहना है। चेस के ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर लगाया। फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और जबरदस्त, इस बार सीधा मिड विकेट के ऊपर स्टेडियम में शोर गूंज उठा, गिल गिल गिल। और इन दो के साथ ही गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सिर्फ
73 गेंदों में अर्धशतक। कप्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन पर टीम इंडिया ने भरोसा जताया है। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और बल्ले में वह चमक जो किसी लीडर की पहचान होती है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अब पूरी तरह थके हुए दिखने लगे थे। गिल और राहुल दोनों ने रन बटोरने की रफ्तार बढ़ा दी। राहुल अपनी शांत लय में सिंगल डबल लेते रहे, जबकि गिल आक्रामक अंदाज में रन बनाते रहे। धीरे धीरे स्कोर 250 के पार जा पहुंचा और अब पूरा स्टेडियम राहुल के शतक का इंतजार करने लगा। हर गेंद के साथ तालियां बढ़ रही थी, हर रन के साथ उम्मीदें ऊंची हो रही थी। फिर आया वह पल, वो लम्हा जिसे फैंस कभी नहीं भूलेंगे। जोहान लेन की गेंद थोड़ी शॉर्ट आई और केएल राहुल ने बैकफुट पर जाकर जबरदस्त पुल शॉट लगाया। गेंद सीधी मिड विकेट बाउंड्री के पार जा गिरी और इसके साथ ही राहुल ने पूरा कर लिया अपना शतक। शॉट के साथ ही उन्होंने दोनों हाथ उठाए, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बल्ला उठाया। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। राहुल ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया कि क्लास, कंट्रोल और कमिटमेंट का परफेक्ट मिश्रण है वो। दिल्ली के दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। राहुल राहुल के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। यह शतक सिर्फ रन का नहीं बल्कि धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक था। अब भारत का स्कोर 250 रन के पार जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आज दिन का खेल पूरी तरह अपने नाम कर लेगी। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है, खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। और ऐसा ही कुछ हुआ। जेडन सील्स अपने स्पेल में लौटे और उन्होंने शुभमन गिल को एक अंदर आती गेंद फेंकी। गिल ने बल्ला थोड़ा देर से लाया, गेंद एज लेकर स्लिप में चली गई और कैच आउट। कप्तान शुभमन गिल की पारी समाप्त। 67 रन। ड्रेसिंग रूम में तालियां जरूर बजी क्योंकि गिल ने कप्तान की तरह खेल दिखाया था। लेकिन भारत को लगा एक और बड़ा झटका। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन तालियां गिल की सराहना में गूंजती रहीं। अब मैदान पर आए ध्रुव जुड़ैल, पिछले मैच के शतक वीर। गिल के आउट होने के बाद सबकी नजरें अब राहुल और जुड़ैल पर थीं। ध्रुव जुड़ैल ने आते ही दिखा दिया कि वह पिछली पारी की लय में ही है। स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने 2 शानदार स्वीप शॉट खेले, एक चौका फिर एक और चौका। उनकी टाइमिंग कमाल की थी। वह सिर्फ रन नहीं बना रहे थे बल्कि टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा रहे थे। राहुल दूसरी ओर स्थिर थे और दोनों के बीच साझेदारी जमने लगी। भारत का स्कोर 300 रन के पार जा पहुंचा। दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब दिन का आखिरी आधा घंटा बचा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और रोशनी कृत्रिम लाइट्स की तरफ बढ़ रही थी। गेंद पुरानी हो चुकी थी और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भी थक चुके थे। राहुल और जुड़ैल ने अब समझदारी से खेलना शुरू किया। कोई जोखिम नहीं, बस सिंगल और डबल से स्कोर बढ़ाना। हर गेंद के बीच एक शांति, एक नियंत्रण, मानो दोनों कह रहे हो आज कोई और विकेट नहीं। जिसके बाद दिन का आखिरी ओवर खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर लिखा था भारत का स्कोर 313 रन 3 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल 124 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं ध्रुव जुड़ैल 31 रन पर डटे हुए। ड्रेसिंग रूम में तालियां बज रही थीं। कोच और साथी खिलाड़ी राहुल की ओर देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।